देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक शिष्टमंडल हमारा यहाँ आज हमारे सीनियर साथी सभी साथ में आए हुए हैं और डीएम कठुआ अमरनाथ जी के पास हम लोग जा रहे हैं। और हमारा मुद्दा यही है कि अमरनाथ यात्रा जब से शुरू हुई है तो शुरुआती दौर में जैसे जिस तरह से प्रशासन ने चुस्ती दिखाई और अच्छी तरह से वहाँ पे वेलकम उनका हो रहा है, सेल्फी पॉइंट या जो भी हमारे यहाँ पे बसोली पेंटिंग्स को लेके या वहाँ पे जो खाने पीने का और जो उनका लंगर का और रहने का सुविधा सरकार की तरफ से प्रोवाइड की गई है, तो हम सब लोग उसकी सराहना करते हैं। लेकिन बीते 5-7 दिनों से हम जो देख रहे हैं, जो समस्या मेन तौर पर आ रही है, सबसे बड़ी समस्या तो आ रही है टोल प्लाजा की तरफ से। कि हमने देखा था कि पिछले बीते वर्षों में जब जब ये यात्रा शुरू होती थी तो अमरनाथ यात्रियों को जो अपनी पंजीकरण की पर्ची दिखाता था तो उसको जो है टोल शुल्क उससे नहीं लिया जाता था। और इस समय टोल वसूला जा रहा है तो एक गलत एक मैसेज आता है, यहाँ सरकार की तरफ से इतने प्रबंध हैं, लेकिन ये माफिया जो हमारे यहाँ पे आए हैं, टोल माफिया जो बाकी माफिया यहाँ पे आए हुए हैं, तो इनको यात्राओं से हम लोगों की यहाँ पे सुख सुविधाओं से कोई मतलब इनको नहीं रहता है। इनका काम सिर्फ लूटना घसूटना रहता है। तो ये लोग हम चाहते हैं कि फौरी तौर पे वहाँ पे टोल प्लाजा पे जो अमरनाथ की यात्रा जा रहे हैं उसको छोड़ दी जाए। और दूसरा एक वैकल्पिक मार्ग आज जाते थे कि बीच में से लोग जाते थे, बिलावर बसोली बनी के भी जाते थे और कुछ लोग बाहर के भी उस रास्ते से जाते थे। कल से हम देख रहे हैं कि वो क्यों बंद किया गया और किन लोगों के कहने पर बंद किया गया, किन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बंद किया गया। इमीडिएटली हमें तो ये आता है कि टोल प्लाजा के लोगों को फ़ायदा देने के लिए वो उसको बंद किया गया, तो उसको फौरी तौर पर खोला जाए उस मार्ग को। और जिन लोगों की शरारत की वजह से ये बंद किया गया और ऐसी चीज़ें आती हैं कि हम सब लोगों को यहाँ आना पड़ता है, उनको भी चिन्हित किया जाए। और तीसरा सबसे बड़ी अहम हमें परेशानी है नेशनल हाईवे को लेकर। नेशनल हाईवे के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, मैं उनको कहूँगा कि एक दिन वो गाड़ी को लेके डीएम साहब के साथ बैठ के देखें कि लखनपुर से जब यात्री यहाँ पर चलता है रास्ते में कितने खड्डे हैं, कितने नाले हैं, कहाँ कहाँ पानी का जमाव है, कैसे कैसे सिंगल वे गेट मोड़ से आप देखना शुरू हो जाए। कालीबड़ी में जहाँ पुलियाँ बन रही हैं उससे पहले हटली मोड़ में आप चले जाइए, ग्यालाचक जाइए, चढ़वाल जाइए, या कहीं भी आप देखेंगे तो वहाँ पे जो बाहर से आदमी आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, एमपी से आ रहा है या साउथ से आ रहा है, उसे क्या पता कि सिंगल रोड हो रही है, डबल हो रही है, कितनी असुविधा उसको है। 2-2 फुट के गड्ढे यहाँ पड़े हुए हैं हर जगह। और यहाँ इन्होंने लखनपुर से ट्रकों का भी एक वैकल्पिक मार्ग बनाया हुआ है, तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ तो टोए पड़े हुए हैं 4-4, 5-5 फुट के, कोई भी बड़े हादसे को नहीं होता नहीं। और दूसरी ओर हम ये चाहते हैं कि हाईवे पे जितनी भी ट्रैफिक पुलिस है जो घर में सोई हुई है, इनको पूरा हाईवे पे लगाइए कि यहाँ जहाँ भी इन्होंने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया हुआ है या ट्रैफिक को यहाँ सिंगल लेन की हुई है, वहाँ ट्रैफिक मुस्तैदी से होनी चाहिए, 24/7 होनी चाहिए। और ऐसे ही एम्बुलेंस की सुविधा भी होनी चाहिए। हालांकि बाकी प्रशासन की तरफ से जो भी रास्ते में जो प्रबंध है हम उससे सेटिस्फाइड हैं, लेकिन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट डायरेक्टर, नेशनल हाईवे का जो इस समय काम चल रहा है उससे बड़ी भारी असुविधा है। किसी भी क्षण कोई हादसा हो सकता है, हादसे को न्योता दे रही है वो। तो मैं डीएम कठुआ को कहूँगा कि फौरी तौर पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर और नेशनल हाईवे के जितने भी इंजीनियर यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको यहाँ बुलाया जाए। और दूसरी तरफ से टोल प्लाजा के जो टोल माफिया के लोग जहाँ उनको भी बुलाया जाए और उनको ये बात बोली जाए। और हम 2-1 दिन का समय देते हैं, एक तो टोल वहाँ से माफ़ किया जाए, नहीं तो हमें कहीं पहले की तरह जैसे लखनपुर में आपने देखा होगा शुरुआती दौर में ये JK 08 की गाड़ियों को भी ज़बरदस्ती वसूलते थे, कांग्रेस ने लंबा आंदोलन किया और उसके बाद इनको वहाँ से सुविधा दे देनी पड़ेगी। ऐसे पंकज जी म्यूनसिपैलिटी वाले तो ट्रैफिक पुलिस के 101 लोग जो लगे हुए हैं उनका क्या काम है, आप लगाइए ना वहाँ पे ट्रैफिक के पुलिस के लोग लगाइए 500-500 मीटर पे, वो करेंगे यात्रा का जो भी गाड़ियों का उन्होंने समाधान वहाँ पे करना है, सीधी करनी है। लेकिन यहाँ तक मुझे लखनपुर के लोगों का संबंध है, वो पूरी तरह से कोऑपरेट करते हैं, लोग भी बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। हमारे वहाँ पे सन्नी शर्मा और बाकी जितने भी साथी वहाँ युवा साथी जो काम करते हैं वो यात्रियों के स्वागत के लिए और उनकी वेल बीइंग के लिए हमेशा मुस्तैद रहते हैं। लेकिन हमें जो परेशानी है एक तो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट डायरेक्टर से है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से है कि जो बुरा हाल इस 40-50 से 45 किलोमीटर स्ट्रेच का कर रखा हुआ है। मैं डीएम कठुआ से निवेदन करूंगा कि उनको लेके एक बार पूरी मार्ग को वो सुनिश्चित कर लें। और बाकी हम सब लोग यहाँ पे इसीलिए जहाँ आए हुए हैं कि अमरनाथ यात्रा पूरे देश के लोग आ रहे हैं, हम सब लोगों का भगवान शिव के साथ एक आस्था जुड़ी हुई है, यात्रा स्मूथ हो, लोग कंफर्टेबली यहाँ पे आएँ। सरकार ने जो अच्छी व्यवस्था यहाँ कर रखी है उसके लिए हम उसका शुक्रगुजार करते हैं। लेकिन ये 2 पॉइंट बड़े क्रूशल हैं, इसमें किसी भी जान माल का नुकसान हो सकता है और ये हादसे को न्योता दे रहे हैं। और टोल प्लाजा को वहाँ इमीडिएट करें ताकि हम लोग अपने जो बाहर के लोगों हैं उनका अच्छे से वेलकम करके, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं, कुछ मध्यम वर्ग के हैं, कुछ गरीब लोगों के हैं, वो कैसे जोड़ तोड़ के अपनी आस्था को या अपने यात्रा को करते हैं, उसका भी हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और हम लोग 2-1 दिन में फिर से अपने जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे मिलेंगे और उनसे हम ये निवेदन करेंगे कि हम सब लोग चाहे अपोजिशन में है लेकिन हम स्मूथनेस चाहते हैं यात्रा की, यात्रा अच्छी चले और अच्छे ढंग से। जो हमारा कांग्रेस पार्टी का डेपुटेशन है
वो जिला अध्यक्ष पंकज डोगरा जी की अध्यक्षता में कठुआ डी साहब से मिलने आए थे, क्योंकि देखा कि किस प्रकार ये जो हमारे अमरनाथ यात्री आ रहे हैं उनके ऊपर जो है वो टोल प्लाजा वाले हैं जो उनकी जेब काटने में लगे हुए हैं। उसी बात को लेकर आज हमने डीसी साहब से ये डिस्कस करना था कि उनका जो टोल है वो माफ़ किया जाए, ताकि जो हमारे जम्मू कश्मीर की पहचान मंदिरों के शहर से की जाती है उसकी पहचान मंदिरों के शहर के नाम से ही रहे, ना कि लूट का अड्डा कहा जाए, ना कि ये जो टोल माफिया के नाम से हमारा जम्मू कश्मीर जाना जाए। क्योंकि यही समय होता है कि जब हम अपनी स्टेट की एक पहचान छोड़ सकते हैं पूरे देश में, क्योंकि अब जो ये यात्री हैं ये पूरे देश से आ रहे हैं, हर प्रदेश से आ रहे हैं, यही पहचान जो है वो यहाँ से लेके जाएंगे। और हम यही चाहते हैं कि हमारी जो पहचान मंदिरों का शहर है वही बनी रहे, और साथ ही जो हमारे ये रोड हैं हाईवे के, ये इस पे जो पैचेस हैं हम चाहते हैं ये भी भरे जाएं, ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं जहाँ जो भी यहाँ हमारे लोकल लोग भी जो सफ़र कर रहे हैं, जब बरसात का मौसम है वो पैचेस भर जाते हैं और ये नहीं पता चलता कि गाड़ी किस ओर जा रही है किस ओर नहीं जा रही है। ये सारी ये जो हमारी समस्याएं थी यही लेकर हम आए थे डीसी साहब से मिलने। तो हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात चाहे मीडिया के माध्यम से सुने चाहे ऐसे भी सुने, तो इस पर संज्ञान ले, नहीं तो आने वाले समय में ये टोल प्लाजा के इशू को लेकर कांग्रेस पार्टी है नहीं तो जाके संघर्ष करेगी लखनपुर में, और वहाँ पे अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसकी जिम्मेवारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की होगी।